हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे पता है लास्ट थर्सडे मैं नहीं आई थी आपसे मिलने के लिए, लेकिन उसका रीज़न ये है कि लास्ट थर्सडे थी दिवाली और हम सब दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे, तो मैंने सोचा आपको क्यों डिस्टर्ब करना। लेकिन मैं फिर से आ गई हूँ अपना एक नया वीडियो लेकर के। हाँ, मुझे पता है, मैंने आपको बोला था कि कुछ बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। और क्योंकि अभी नवंबर चल रहा है और ये साल ख़त्म होने में बहुत ही कम टाइम बचा है, तो इस बार मैं आपके पास लेकर के आई हूँ प्लानर्स का हॉल। और मैंने इस बार 2 प्लानर्स खरीदे हैं। एक है फैक्टर नोट से और दूसरा है आर्ट लूम से। मैंने इस बार आर्ट लूम का पहले ऑर्डर कर लिया था। यूजुअली मैं फैक्टर नोट के जर्नल्स यूज़ करती हूँ, लेकिन मैंने सोचा इस बार कुछ और ट्राई करते हैं, तो मैंने आर्टलूम का जर्नल ऑर्डर कर लिया था। उसके बाद लेकिन जो फैक्टर नोट्स के जर्नल्स हैं ना, वो मुझे इतने ज़्यादा पसंद हैं कि अल्टीमेटली मैंने वो भी ऑर्डर कर लिया। तो अभी मेरे पास आर्टलूम और फैक्टर नोट्स दोनों के जर्नल्स हैं, और मैं अभी आपको दोनों के बारे में सब कुछ दिखाने वाली हूँ, सब कुछ बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको आर्टलूम के प्लानर हैम्पर के बारे में बताने वाली हूँ। ये हैम्पर है जो कि मैंने ऑर्डर किया था, जिसके साथ ये जर्नल है, ये है द प्लानर, स्टिकी नोट्स, और ये स्टिकर्स हैं, स्टिकर्स बुक्स हैं जिसमें कि कुछ स्टिकर्स हैं। ये टू डू लिस्ट का नोट पैड है। और उसके अलावा ये हैम्पर के साथ में नहीं है, ये मैंने अलग से ऑर्डर किया था कैलेंडर, जो कि डेस्क कैलेंडर है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। ऑल्दो ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, क्योंकि इसके अंदर ना स्पेस काफ़ी है। आप यहाँ पे भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हर डेट पे एनफ स्पेस है कि आप प्लान कर सकें। और यहाँ पर ना एक टू डू लिस्ट और प्रायोरिटीज़ लिस्ट है, जिसमें आप आराम से पूरी की पूरी प्लानिंग कर सकते हैं एक महीने की, जो भी टॉप प्रायोरिटीज़ हों, या अचानक से अगर आपको कुछ याद आ जाए और आपको वहाँ पे लिखना पड़े। इसका जो प्राइस था ना, तो ये आपको अलग से सिर्फ प्लानर नहीं मिलता, ये आपको पूरे हैम्पर के साथ ही मिलता है। और जो इसका प्राइस था वो 1380 था, और जो कैलेंडर मैंने आपको दिखाया उसका जो प्राइस है वो 630 है। तो जो टोटल था वो 2010 रुपीज़ का था, लेकिन मुझे 10% डिस्काउंट मिला था, तो जो प्राइस मैंने पे किया था वो था 18-19 रुपीज़। इसके अंदर प्रोज एंड कॉन्स क्या है मैं आपको वो बता देती हूँ। ये जो है ना, ये जर्नल, इसके प्रॉम्प्ट्स बहुत ही मिनिमलिस्ट हैं और मुझे काफ़ी अच्छे लगे। बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही मिनिमलिस्ट प्रॉम्प्ट्स हैं। दूसरी चीज़ जो इसमें मेंशन है ना, ये जो स्पेस है ना, ये स्पेस काफ़ी अच्छी है रोज़ का टू डू लिस्ट, प्रायोरिटीज़ और गोल्स लिखने के लिए। यूजुअली जो फैक्टर नोट्स में होती है, फैक्ट नोट्स में जो स्पेस होती है डेली के लिए, वो बहुत थोड़ी सी होती है। और इसके जो प्रॉम्प्ट्स हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छे लगे। बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही मिनिमलिस्ट प्रॉम्प्ट्स हैं और काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। बहुत सिंपल है, मतलब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मंथली ओवरव्यू का भी पेज है ना, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ही मिनिमलिस्ट है, बहुत ही टू द पॉइंट है। और इसमें जो चीज़ मुझे ख़राब लगी मैं आपको वो बताती हूँ। एक तो इसकी जो क्वालिटी है ना, क्योंकि मैं फैक्टर नोट्स से कंपेयर कर रही थी, तो जो इसकी कवर क्वालिटी है वो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। उसके साथ साथ जो मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा ख़राब लगा वो पता है क्या है? वो है इसके स्टिकर्स। और जो भी इसके साथ हैम्पर में आया है, द स्टिकी नोट्स, वो बहुत ही एवरेज लगा मुझे। इसके साथ एक बुक मार्क भी आया है, सिंगल बुक मार्क है। वो मुझे अभी मिल नहीं रहा है, पर वो बहुत अच्छा नहीं है, वो बहुत ही एवरेज है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बट हाँ, जो जर्नल है इसका वो बहुत अच्छा है। और जो इसका कैलेंडर है वो मैंने अलग से ख़रीदा है, वो हैम्पर के साथ नहीं था, पर वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। दूसरा है, मैं आपको फैक्ट, और ये जो बॉक्स में आया था ना, वो दैट वाज अ वेरी सिंपल कार्टन बॉक्स, तो वो बहुत प्रिटी भी नहीं था। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है फैक्टर नोट्स का हैप्पी हैम्पर। ये पूरा ऐसे बॉक्स में आता है, विच इज़ वेरी प्रिटी, इट लुक्स वेरी प्रिटी। उसके अंदर जो गुडीज़ होते हैं हैम्पर के अंदर, वो बहुत अच्छे होते हैं। ये है जो इस बार का लगेज टैग है। ये एक छोटा सा कैलेंडर है। पहले फैक्टर नोट्स के जो कैलेंडर्स आते थे वो डेस्क कैलेंडर्स छोटे ही होते थे, पर लास्ट ईयर तक इसका साइज़ थोड़ा बड़ा था, मतलब अराउंड इतना बड़ा होता था। इस बार का साइज़ काफ़ी छोटा आया है, बट दिस इज़ ऑल्सो क्यूट, क्योंकि उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होती थी। डेस्क कैलेंडर के हिसाब से ये सही है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। उसके बाद हैं ये पुल आउट अफर्मेशन नोट्स, जो आप पुल आउट करके उसको कहीं पे भी आप चाहो तो स्टिक कर सकते हो।
ये टैग स्टिकी नोट्स हैं। ये पूरा एक पैक है 6 टैग्स का। इसकी जो स्टिकर्स हैं वो पूरी एक बहुत बड़ी बुकलेट आती है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ 2 बुकमार्क्स हैं जो कि बहुत प्रिटी हैं। ये कुछ 4-5 4 पोस्ट कार्ड्स हैं। Again, these are very pretty postcards. You can send it for somebody's birthday or anything, like you can use it for anything. Then there are a few posters which are very pretty. इसका मैं एक टाइम लैप्स आपके साथ शेयर कर दूंगी अनबॉक्सिंग का। उसके बाद इसमें एक ये क्यूट सा फ्रिज मैग्नेट आता है, और ये एक टैग है जो कि स्टिकिंग टैग, वो पिन वाले जो टैग्स होते हैं ना वो है, और एक ये की चेन है, ये भी बहुत प्यारी है। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इस हैम्पर के साथ लगी, आई थिंक ये सिर्फ स्टार्टिंग के टाइम में अर्ली बर्ड ऑफर में था, अब पता नहीं है या नहीं है, बट ये मुझे 121 हैप्पी डेज़ की वर्थ 399 रुपीज़ एक जर्नल मिली है, जो कि बहुत ही प्रिटी है। इसमें अंदर प्रॉम्प्ट्स दे रखे हैं। एंड फाइनली आई एम रिवीलिंग द प्लानर टू यू। दिस इज़ द प्रिटी प्लानर। इसके अंदर जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो चेंज नहीं हुए हैं, जैसे पहले होते थे वैसे ही हैं। इसके प्रॉम्प्ट्स ना काफ़ी ओवरवेलमिंग होते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे होते हैं। मिनिमलिस्ट तो किसी भी एंगल से नहीं होते, बहुत ही टू द पॉइंट होते हैं, बट काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग होते हैं। इसमें विजन बोर्ड के लिए भी 2 सेक्शंस दिए हुए हैं, और इस तरीके से आपको काफ़ी स्पेस दिया होता है काफ़ी सारी चीज़ों को लिखने के लिए। लेकिन इसमें जो मंथली पेजेस, जो डेली के पेजेस होते हैं लिखने के लिए, उसमें ये बहुत ही छोटा स्पेस होता है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। मैं उसको हमेशा डिवाइड करके करती थी, और इस बार आई थिंक मुझे लग रहा है थोड़ा और छोटा कर दिया है। बट हाँ, यहाँ पे आपके पास वीकली हैबिट ट्रैक करने के लिए, प्रायोरिटीज़ के लिए सेक्शन अलग से होता है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और पता है क्या, इसमें अलग से आपको 4 पेजेस ऑफ स्टिकर्स और मिलते हैं, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। फैक्टर नोट्स में स्टिकर्स की कोई भी कमी नहीं होती है। अभी मैं आपको इसका प्राइस बताती हूँ। जो ये पूरा हैम्पर था, इसका प्राइस था 1999, विच इज़ ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़। और इसका मैंने अलग से किसी भी हैम्पर के लिए, किसी भी और चीज़ के लिए कुछ भी पे नहीं किया है। और जो जर्नल इसके साथ हैप्पी जर्नल फ्री मिली है, दैट इज़ ऑफ 399 रुपीज़। तो इसमें अगर मैं जाऊँ तो इसकी जो क्वालिटी है फैक्टर नोट्स की, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अभी तक मैंने जितने भी प्लानर्स यूज़ किए हैं उसमें सबसे अच्छा मुझे फैक्टर नोट्स ही लगता है, क्योंकि इट इज़ अफोर्डेबल और इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें जो अलग से स्टिकर्स प्रोवाइड किए जाते हैं उनकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती है। मतलब जितनी भी चीज़ें आपके साथ एज अ हैम्पर प्रोवाइड की जाती हैं उसकी क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। कॉन्स में मुझे बस ये लगता है कि उसकी जो स्पेस है ना, जो डेली का लिखने के लिए जो स्पेस है वो थोड़ा कम है, वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। बट एनीवे, दैट इज़ व्हाट इट इज़। और ये बहुत ही ज़्यादा हॉलिस्टिक है, तो मुझे थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लगता है। अगर आप अपनी पर्सनालिटी चेंज करने के लिए या खुद को इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो इट्स अ ग्रेट जर्नल। बट अदरवाइज अगर आपको सिर्फ टू द पॉइंट चीज़ें लिखने के लिए चाहिए, थोड़ी बहुत प्लानिंग के लिए चाहिए, तो आई थिंक आर्टलूम का जो प्लानर है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा इसके कंपैरिजन में। बट अदरवाइज फॉर मी फैक्टर नोट्स इज़ अ विनर। कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या आपको एक प्लानर लेना चाहिए, कि आपको उसकी ज़रूरत है भी या नहीं। तो मुझे पर्सनली लगता है प्लानर आपको डेफिनेटली लेना चाहिए, लेकिन किस तरीके का प्लानर लेना चाहिए, या कि आप किसी नॉर्मल जर्नल का यूज़ एक प्लानर की तरह कर सकते हैं। सी, हम 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो जिन्हें सिर्फ टू डू लिस्ट मेंशन करने के लिए एक प्लानर चाहिए होता है। तो अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं ना, तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि आप पूरा का पूरा प्लानर का हैम्पर खरीदो या इस तरीके से बहुत ही ऑर्गेनाइज प्लानर खरीदो, क्योंकि जो नॉर्मल एक डायरी होती है, आप उसमें भी डेट वाइज आप लिख सकते हैं, या अपनी टू डू लिस्ट बना सकते हैं, अनडेटेड टू डू लिस्ट भी बना सकते हैं। तो आपको उसके लिए इतना महंगा प्लानर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहते हैं, एक प्रॉपर प्लानिंग करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, अगर आप अभी नहीं भी करते हैं, अगर आप वो चीज़ इनकलकेट करेंगे वो हैबिट ना, तो वो बहुत अच्छी हैबिट है, क्योंकि उससे आप बहुत कम टाइम में और भी बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। इट हेल्प्स अलॉट। तो आई एम कम्प्लीटली प्रो प्लानर। तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि आप प्लानर ले लो। बट अभी बात ये आती है कि आप प्लानर को सेलेक्ट कैसे करो, है ना।
तो प्लानर को सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि आपको प्लानर चाहिए किस लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको सिर्फ टू डू लिस्ट लिखनी है, तो आप प्लानर मत लो। आप सिर्फ एक जो टियर ऑफ टू डू लिस्ट की नोटबुक्स होती हैं, आप वो लेकर के अपना काम चला सकते हो। या फिर आप सिर्फ एक नॉर्मल जर्नल जो होती है, नॉर्मल डायरी जो होती है, उसमें आप लिख सकते हो अपना टू डू लिस्ट या फिर प्रायोरिटीज गोल्स जो भी आपको लिखने हैं। अगर ऐसा नहीं है, अगर आप थोड़ा सा भी इंट्रोस्पेक्शन करना चाहते हो, अगर आपको अपनी पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस लेकर के आने, अपनी हैबिट्स कुछ चेंज करनी है या फिर एक बेटर प्लानिंग करनी है, तो उसके लिए भी प्लानर एक बहुत अच्छा तरीका है। और जब आपको वो करना है तो पहले आपको ये देखना है कि आप किस तरीके की प्लानिंग करना चाहते हो। सिर्फ आप टाइम को ऑप्टिमाइज करना चाहते हो या आपको पर्सनल चेंजेस करने हैं, कुछ अपने अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, तो उसके हिसाब से आपको प्लानर डिसाइड करना चाहिए। स्टार्ट जब आप कर रहे हैं ना, अगर आपने पहले कभी प्लानिंग नहीं की है, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो इट विल बी बेटर कि आप एक मिनिमलिस्ट प्लानर से स्टार्ट करें, क्योंकि वो उतना ओवरवेलमिंग नहीं होगा। अगर आप एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव प्लानर की तरफ जाते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें ट्रैकिंग और रिकॉर्डिंग के लिए होती हैं ना, कि आप ओवरवेलम हो जाओगे। आप शायद 1 हफ्ते 2 हफ्ते से ज़्यादा उसको यूज़ ही नहीं कर पाओगे। तो उन कुछ चीज़ों का ध्यान रख करके आप अपने लिए एक अच्छा प्लानर चूज़ कर सकते हो। एंड प्लानर्स की मुझे पता है एक बहुत अच्छी चीज़ क्या लगती है कि अगर देखिए लाइफ बहुत स्पॉन्टेनियस होती है। आपने कोई चीज़ प्लान किया डजंट मीन कि वो वैसे ही होगी, है ना। लेकिन फ़ायदा क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ प्लान करके चलते हैं ना, आपको पता होता है कि आपका कौन सा टाइम कहाँ जाने वाला है। तो आप अकॉर्डिंगली अगर एक चीज़ आपने कुछ प्लान की थी और उसकी जगह पे कुछ और आपको करना पड़ गया, क्योंकि वो सिचुएशंस आ गई या वो काम आ गया आपके सामने, तो आपको पता होगा कि क्या काम रह गया है करने के लिए। या अगर आपके पास टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा बच गया, तो आपको पता होगा कि आप उस एक्स्ट्रा टाइम में और कौन सी चीज़ें कर सकते हो। तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है। और ये सिर्फ आपके प्रोफेशनल करियर में या बाहर की चीज़ों में नहीं, आपके रिलेशनशिप्स में भी बहुत हेल्प करता है। लाइक मैं पर्सनली, मेरा रिलेशनशिप मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरे फ्रेंड्स के साथ, मेरी फैमिली के साथ इसी तरीके से मेंटेन करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कब उनके साथ बाहर जाना है, मैं कौन सी डेट्स में फ्री हूँ, कौन सी डेट्स में फ्री नहीं हूँ, या अगर मुझे थोड़ा बहुत अपना शेड्यूल ऑल्टर करना है तो मैं किस तरीके से कर सकती हूँ। तो मुझे प्लानर्स इसीलिए बहुत अच्छे लगते हैं। सो एनीवे, दिस वाज ऑल अबाउट माय प्लानर हॉल्स फॉर द 2 प्लानर्स। और मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली प्लानिंग करते कैसे हैं। अगर आप ये ले भी रहे हो तो लेकर के आप उसका करोगे क्या। तो ठीक है, स्टिक अराउंड। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो ऑन नेक्स्ट थर्सडे। तब तक के लिए बाय बाय।